हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। एटॉमिक मास या मास नंबर हमने स्टडी कर लिया है। हम मास नंबर को रिकॉल करें तो मास नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक नंबर की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो है होल नंबर में ही होगा, आधा प्रोटॉन कहीं नहीं मिलेगा, और न्यूट्रॉन भी होल नंबर में होगा। दैट मीन्स मास नंबर जो है वो होल नंबर यूनिट है। ठीक है। अब जब भी हम मास की बात करते हैं तो वो मोस्टली आपके सामने जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं यानी उनका मास नंबर होल नंबर में ही आता है। बट एक हम जो लिखते हैं क्लोरीन का, दैट इज 35.5 है। बट एक्चुअली बच्चों जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उनका भी मास नंबर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में ही होता है, बट हम राउंड ऑफ करके उसको होल नंबर में लिख देते हैं। एक्चुअली वो मास लिखा हुआ होता है वहाँ पर, मतलब मास नंबर ही होता है। अब बोलेंगे आप जब मास नंबर है तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू में क्यों है? क्योंकि हमने क्या लिया है मास नंबर को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फिर वो फ्रैक्शनल में क्यों आता है? इसका रीज़न ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका एक सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता या एक ही आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें क्या लेना होता है, जितने भी आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स हमने स्टडी कर लिए हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके मास का एवरेज निकालना होता है और वही सिंबल के ऊपर हम लिखते हैं। तो जब किसी चीज़ का एवरेज निकाल रहे होते हैं तो फिर वो वैल्यू फ्रैक्शनल में आ सकती है। अब फ्रैक्शनल में आने के बाद राउंड ऑफ यानी नियरेस्ट होल नंबर में अगर वो जा सकती है तो हम उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं, और मोस्टली ऐसा ही होता है। बट जिसका राउंड ऑफ नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स इन द केस ऑफ क्लोरीन हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो उसको फिर हम 35.5 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जितना भी मास है वो हम ओनली मास नंबर नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास नंबर या एवरेज मास नंबर हम स्टडी करते हैं। तो इसी को हम एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ करूँगी एंड देयर आफ्टर यू आर टू सोल्व डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। तो लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कि मैंने बता दिया है, दैट इज द एवरेज, यानी एवरेज निकालना आपको आता है, मैथमेटिक्स में निकालते हैं। मोर देन वन अगर नंबर्स है तो उनका एवरेज निकालना ईजिली हमें आता है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे वो एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, बट सिंपल सा एवरेज का मीनिंग वही है कि सभी मास नंबर का हमें एवरेज लेना है। मास या एटॉमिक मास इज atomic mass of an atom of a natural element is। नेचुरल का मतलब है जो अपने आप होता है, अदरवाइज रेडियो एक्टिविटी से एलिमेंट्स बनाए भी जाते हैं, इसलिए उन्हीं एलिमेंट्स की बात हो रही है जो नेचुरल अकरिंग है, अपने आप नेचर में है। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ ए नेचुरल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग, वन नोट कर लीजिए फिर समझाती हूं मैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, कोई नेचुरल एलिमेंट है तो उसके एटम का जो हम मास लिखेंगे एटॉमिक मास, दैट विल द एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, यानी उसके नेचर में जो भी आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स के मास का एवरेज। आइसोटोप हमने कर लिया है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स है तो डिफरेंट मास नंबर होता है, तो सबका एवरेज निकाल के लिखा जाता है। ये हो गया। नाउ इफ एनी एलिमेंट हैज ओनली one isotope, then its mass is equal to its protons and
न्यूट्रॉन्स, और उस केस में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी ऑब्वियसली कि होल नंबर है तो एडिशन कर रहे हैं तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? तो ये उस केस में हो गया कि एक ही आइसोटोप है, दैट इज अ होल नंबर। होल नंबर वैल्यू होगी यहां पर वैल्यू। अब यहां पर बच्चों मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी होल और फ्रैक्शनल। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना है। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूं। तो ये होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, मोस्टली फ्रैक्शनल ही निकलेगी। तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अब इसको बच्चों कैलकुलेट कैसे करें, नेक्स्ट पेज से हमारा क्वेश्चन है, तो एक पेज हम यहीं से ऐड कर लेते हैं। नाउ सपोज कीजिए कि आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 और मोर। मैं 2 आइसोटोप लेके चल रही हूँ। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेट्स हैव 2 आइसोटोप ए एंड बी, ठीक है। अब यहां पर हम परसेंटेज देख लेते हैं। मास ऑफ ए इक्वल टू एम ए, मास ऑफ बी एम, बी का मास होगा एम बी। परसेंटेज, इनका परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचर में कौन सा कितना परसेंटेज की फॉर्म में है, परसेंटेज abundance of A इक्वल टू एक्स, ए कर लीजिए, परसेंटेज फाउंड या abundance ऑफ B इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, या वाई भी कर लीजिए या वाई कर लेते हैं अपन। चलो चलने दो इसको। नाउ एवरेज मास, अब कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा आपका, मास ऑफ ए यानी एम ए इंटू, यानी ए जो आइसोटोप है उसका मास लेना आपको, इसकी परसेंटेज कितनी है एक्स ए, ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई और एक्स ये गड़बड़ हो गया आपका, सेम सिंबल हो गए। तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेती हूँ बच्चों, वाई कर लेती हूँ इसको, वाई ए वाई बी। क्लियर? एम ए इंटू ए का जो परसेंटेज है दैट इज वाई ए अपॉन 100 प्लस, अब हम बी का ले, एम बी इंटू वाई बी अपॉन 100, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। ये आपको फॉर्मूला फिट करना है, कोई भी आप लिखें उसमें आंसर आपका निकल जाएगा। नाउ अब हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, there are 2 isotopes of chlorine with Cl35 that is 75% and Cl37, चलो साइड में कर देती हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा, Cl37 ये है 25%, क्लोरीन का 35 37, ये वैल्यूज फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, आपने ये उठाया तो दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फ्रैक्शन नहीं है।
अब जो 35 का है वो है परसेंटेज 75, यानी जो लेस नंबर वाला है वो तो मोर है, और जिसके मास नंबर मोर है उसका परसेंटेज कम है 25%। पर हम दोनों का एवरेज निकालना है, क्योंकि दोनों ऐसा भी परसेंटेज नहीं है कि पॉइंट्स में कि हम इग्नोर कर सकें। तो लेट्स टेक द बोथ आइसोटोप्स। अब यहाँ पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो दोनों आइसोटोप्स का एवरेज निकालना होगा। नाउ फॉर Cl35 mass equal to 35, percentage equal to 75। ये क्लोरीन 37, मास 37, परसेंटेज 25। अब फॉर्मूला याद है पीछे, ये फॉर्मूला है, मास पता है, परसेंटेज पता है, डिवाइड बाय 100। सिमिलर इसको रखते जाइए आप, 35 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, प्लस दूसरा कौन सा है 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 35 इक्वल टू, इसको कट करेंगे आप, नई इक्वेशन बना लेती हूँ मैं, 35 इंटू ये हो गया 3/4, 25 से कट होगा, प्लस 37 इंटू 1/4। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 105। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, और ये 37/4। अब इसको ऐड करके इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। ये 2 हो गया, 3 और 4 हो गया, एंड 142 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया हमारा 3, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20.20। ठीक है, आ गया। एवरेज एटॉमिक मास कितना आ रहा है क्लोरीन का, दिस इज, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5। दैट्स वाई वी राइट 35.5। देखो इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना, आप इसको 35 कर सकते हो ना, इसको आप 36 कर सकते हो। क्लियर? तो आपको 35.5 लेना ही होता है। तो ऐसे केसेस में हम, इसलिए आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो इस मास के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, 35 से या 37 से। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम क्वेश्चंस देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स एंड विच रिप्रेजेंट आइसोबार्स, कैलकुलेट द डिफरेंट न्यूट्रॉन आइसोटोप्स। बच्चों यहाँ पर मैं पेयर लिखना भूल गई, तो मैं इसका पेयर नोट करती हूँ एक बार। देखो ये आ गया है मेरे पास स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चंस आपको नजर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स एंड विच रिप्रेजेंट आइसोबार्स। अभी जो आइसोटोप्स आइसोबार्स का टॉपिक हमने स्टडी किया है उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहले ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपको पेयर सेलेक्ट करने हैं, आइसोटोपिक्स पेयर एंड आइसोबार्स हैं, एंड देन कैलकुलेट द डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स में से न्यूट्रॉन सेलेक्ट करना है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए, आइसोटोप्स P4 प्रोटॉन, दैट मीन्स द सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोपिक पेयर्स कौन कौन से अपना, फर्स्ट आइसोटोप्स है यूरेनियम, देन ये ऑप्शन, ये 2 आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पर आंसर हम लिखें, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आइसोटोपिक पेयर कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर? फर्स्ट एंड फोर्थ है। अब यहाँ पर ये हो गया बच्चों, ये वाला और ये वाला, समझ में आ गया? ये आइसोटोपिक पेयर है, या लिखूँ मैं पूरा ऑप्शन, लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया ना आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ आइसोटोपिक पेयर है। एंड सेकंड आइसोबार पेयर, आइसोबार्स देखो भार यानी वेट सेम हो, तो ये थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड।
ठीक है। ये 40 इसका 19 होता है और इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो वो आइसोबार्स है, ये आइसोटोप्स है। अब आपको पूरा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी काम चला सकते हो। अब पूछा है कैलकुलेट डिफरेंस इन न्यूट्रॉन इन आइसोटोपिक पेयर्स, आइसोटोप वाले लेने हैं अपने को और न्यूट्रॉन के डिफरेंस निकालनी है। तो मुझे नेक्स्ट पेज में देखती हूँ जगह है या नहीं है। नेक्स्ट पेज में नहीं है तो मुझे न्यू पेज लेना पड़ेगा। तो कौन सा पूछा है मुझे, आइसोटोपिक पेयर है। आइसोटोपिक में एक तो ये वाला है यूरेनियम 235 एंड 38 एंड एक है ऑक्सीजन का। तो यूरेनियम कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें पूछा है उसी में बताइए। आइसोबार आइसोटोप यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, देखो यू कितना गंदा बनाया मैंने, 35 एंड 38, यहीं से माइनस कर लीजिए आप। और दूसरा कौन सा था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8, ये भी ऑक्सीजन 8। अब मुझे मास नंबर देखना पड़ेगा बच्चों, मास नंबर सही से लेना है, 16 और 18, 16 और 18। अब मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ जिससे मुझे सेपरेशन सा नजर आए। ठीक है, ये हो गया। ये लाइन कर लीजिए बीच में, इसमें भी न्यूट्रॉन डाल लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ से देखो माइनस करके निकालो, 235 92 ये लेस करोगे तो ये 3 हुआ और ये हुआ 10 11 12 14 का 4 1 143। एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं मैं स्क्रीन पे गलत करे जा रही हूँ। एंड इसमें आप करोगे, ये हो गया 6, 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है 12, 6 और ये 4 और 1, ठीक है। ये आंसर हो गए। ये इसको एक बार सही कर लीजिए थोड़ा सा, देखो ये है ना 2 है, 2 92, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसमें आ रहा है 143 146। अब इसकी भी कैलकुलेशन तो सीधा है, 16 में से 8 गया तो 8 और 18 में से 8 गया तो 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये निकल गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमने निकाल दी, इसकी ज़रूरत नहीं है इतने लंबे की, ठीक है। एंड 4 न्यूट्रॉन्स हो गया। इस तरह से आप आंसर निकाल के लिखिए। सामने आपके आ गया है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। आप कोई सा भी आइसोटोप पेयर उठाइए, कोई सा भी आइसोबार पेयर उठाइए, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दीजिए। आपको बहुत लंबा याद नहीं है तो छोटा ले लीजिए। आइसोटोपिक पेयर, आइसोटोप्स, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो मैं आइसोटोप उठाऊँ, कार्बन का उठा लूँ एक सिंपल सा C12 एंड C14, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ये हो गया एक तो आपको, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इक्वल टू KL2 4, ठीक है। के शेल में 2, एल शेल में 4, K11। सेकेंड ले हम ये आइसोटोप, आइसोबार लेना है हमें, तो आइसोबार में लूँ मैग्नीशियम और सोडियम का ले लेते हैं, 23 मैग्नीशियम 23, ये 11 और ये 12, ठीक है। अच्छा आइसोबार में देखिए डिफरेंट हो गए हैं, 2 एलिमेंट हो गए हैं हमारे पास। तो वैसे तो आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा है, मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी बताया, आपको सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर देखो सोडियम का लिखूँ मैं, यहाँ पर Na एंड यहाँ पर मैग्नीशियम, जगह शॉर्ट है मेरे पास। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑब्लिक आयन नहीं है अभी, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ये तो 12 हो गया, और ये एटॉमिक नंबर ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ से गैप भी देते हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है,
तो KL 2 8 KLM, M शेल की भी जरूरत पड़ने वाली है 1। 11 हो गया। ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट शेल में 2, देन सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1। मैग्नीशियम की हम बात करें तो KLM 2 8 2, ठीक है, ये हो गया। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइसोटोप और आइसोबार का पेयर उठाना है आपको, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आइसोटोप तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो एक बार लिखना, आइसोबार में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख कर चलना है। नेक्स्ट है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर एंड विच 2 आर आइसोबार्स। यहाँ पर देखो कोई से भी 2 उठाने हैं, मतलब कोई पेयर बनाना आपको जो आइसोटोप है, कौन सा पेयर आइसोबार। अब यहाँ देखो सिंबल सबको Z दिया है, इसका मीनिंग ये मत समझना कि सारे एलिमेंट्स सेम हैं, सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट मीन्स वो सब डिफरेंट है। उसने सिंबल एक दे दिया Z, यहाँ पर कुछ भी जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली वो एलिमेंट होगा। हमें पिक करना है पहले आइसोटोप, आइसोटोप्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो देखते जाइए, एटॉमिक नंबर 90 एंड 90। तो आपको सिर्फ 90 और Z लिखकर काम नहीं चलाना है, आपको ऊपर का मास विद मास लिखना है। यहाँ पर मेरा स्पेस बना हुआ है, तो Z तो सेम ही है, 90 90 सेम आएगा। एक लिख लीजिए 231 और 233, ये 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स Z 90 231, Z 90 233, ठीक है, ये आइसोटोप पेयर्स हो गए। वापस चले, कौन सा है आइसोबार। आइसोबार जिसका बार यानी मास सेम हो, तो मास यहाँ पर 230 और 230, ये 91 है और ये 88 है, ठीक है। तो इसको लिख लें अपन आइसोबार पेयर्स Z मैं भूल गई कितना है, 230 30 वाला लेना है, 230 ये 230। अब ये मास एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो एक 30 पे है 88, एक 30 पे है 91 और 88, ठीक है। तो ये आइसोबार यानी मास नंबर जिसका सेम है वो आइसोबार हमने ढूंढ लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज 5 प्रोटॉन्स। तो देखो मैं यहाँ पर नोट करती जाती हूँ। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैम को कैसे पता कि सब चीज़ें पूछेंगी, भाई मैंने तो क्वेश्चन लिखा है बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है मुझे क्या क्या पूछने वाला है, ये बार बार हम लिखें तो हम एक बार लिखकर चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। एन एटम हैज़ द 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो मैं 5 प्रोटॉन, ये हो गए, ये 6 न्यूट्रॉन। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या है, वोट वुड बी द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब कुछ पूछा, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है हमें, मास नंबर ये कैलकुलेट करना है, वैलेंसी भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने नहीं पूछा है तो आप लिख सकते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। चलो प्रोटॉन्स पता चल गया, तो सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर पूछा है बच्चों इसने, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 5, क्योंकि जो प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, और न्यूट्रल एटम में आयन नहीं बोला है, तो प्रोटॉन जितना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन वुड बी 6, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब बात करें हम मास नंबर की, तो मास
इक्वल टू पी प्लस एन इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो गया मास नंबर। अब क्या पूछा है, वैलेंसी। वैलेंसी बच्चों यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बिना हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं 5, यानी एटॉमिक नंबर 5 है, उसी से कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा, दैट इज 2 3। फर्स्ट शेल में यानी शेल में लिख लीजिए KL 2 3। अब चलते हैं कहाँ, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 3। क्वेश्चन हमें ये निकालना था, ये इसका आंसर हो गया, वैलेंसी इक्वल टू 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ये भी इसका आंसर है, और ये हमने आंसर निकाल लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 नहीं होंगे, ये रॉन्ग लिखा हमने, 5। न्यूट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे बच्चों, प्रोटॉन के इक्वल होंगे, बाय मिस्टेक, सॉरी। एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, मास नंबर 5 प्लस 6 11 हो गया। वैलेंसी आउटर शेल की जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंसी भी 3 होगी। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमने गेन कर ली है। मास नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इन दिस एलिमेंट। ठीक है, ये हो गए सारे आंसर हमने कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बच्चों पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो भी होगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है रिलेटेड चैप्टर्स, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप स्टडी करिए, खुश रहिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए।